हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण पे है। कल यानी शनिवार को विधानसभा चुनाव होने हैं। हर एक पार्टी अपनी एड़ी तक का जोर लगा रही है अपनी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जेजेपी या और जो भी गठबंधन हुए हैं, ये सारी ही पार्टी फीकी नजर आ रही है। अगर हम सभी एग्जिट पोल को देखें, हरियाणा की जनता के मन की बात को जाने और पूरा चुनावी माहौल अगर हम हरियाणा का देखें तो सीधी सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की नजर आ रही है। लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस का जो फोकस है वह पूरी तरीके से दलित नेताओं, दलित वोटरों पर क्यों हो गया है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो बीजेपी की पार्टी के बड़े नेता क्यों ना हो, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अपनी रैलियों में, अपने चुनाव प्रचार में लगातार जो है दलितों के हित की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है वह भी मैं आपको बता देता हूं। अगर चुनाव प्रचारों की बात करें और दोनों ही पार्टियों की रणनीति की बात करें तो कांग्रेस ने सोनिया गांधी को किससे मिलवाया? कुमारी सैजला से। और कुमारी सैजला कितनी इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए ये हम सभी जानते हैं। दूसरी तरफ जाटों के जो वोट हैं वह पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैजला दोनों ही जरूरी हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस की ये रणनीति हो सकती है कि आखिर में कुमारी सैजला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलवाना, इन दोनों को एक साथ मंच पर लेकर आना, ये एक रणनीति कांग्रेस पार्टी की हो सकती है। क्योंकि कुमारी सैजला कांग्रेस पार्टी से शुरुआती दिनों में नाराज हमें दिखाई दी है, क्योंकि कुमारी सैजला के दोस्त और उनके जो करीबी हैं उनको पार्टी ने टिकट कम दिया है, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता थे उनको पार्टी की तरफ से टिकट ज्यादा मिले हैं। इस बात पर कुमारी सैजला नाराज दिखी। चुनावी प्रचारों में भी वह करीबन 2 हफ्ते तक गायब रही। बहरहाल राहुल गांधी कुमारी सैजला को वापस ले आए हैं, और वोटिंग से कुछ दिन पहले अशोक तंवर का भी घर वापसी होना, यानी कि कांग्रेस में वापस आना बेहद जरूरी था कांग्रेस के लिए, और यह बहुत बड़ी खुशखबरी कांग्रेस के लिए मानी जा रही है। अशोक तंवर का वापसी आना, कुमारी सैजला का हुड्डा के साथ में जो है हाथ मिलवाना, सोनिया गांधी से मुलाकात करवाना, यह साफ साफ दर्शाता है कि कांग्रेस को दलितों के वोट भी चाहिए। केवल जाट के वोट के साथ, केवल हुड्डा के सपोर्ट से कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना सकती है। कांग्रेस के पास में अशोक तंवर, कुमारी सैजला जैसे बड़े दलित नेता हैं, बड़े चेहरे हैं प्रचार के लिए और वोटिंग के लिए भी। लेकिन वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास कोई भी बड़ा चेहरा दलित नेता का पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भी कई सारे नेता अपनी चुनावी रैलियों में 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, गोहाना और मिर्चपुर। गोहाना और मिर्चपुर में 2005 और 2010 में जो दलितों और जाटों के बीच में एक संघर्ष हुआ था, एक लड़ाई हुई थी, उसका हम सबको अच्छे से पता है। बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए वह दलितों को बार बार गोहाना और मिर्चपुर का इंसिडेंट, घटना जो है याद दिला रही है। मैं आपको बता दूं, गोहाना में 2010 में और 2005 में मिर्चपुर में एक दलित और जाटों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें दलितों के घरों को जलाया गया था, एक बच्ची और एक बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया था। इस तरीके का वाकया पेश आया था। बीजेपी इसी की सपोर्ट लेते हुए अपनी रैलियों में इन 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि वह जानती है कि दलितों का वोट कितना अहम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आज वोटिंग से एक दिन पहले हम ये कह सकते हैं कि दलितों का वोट जिस पार्टी को जाएगा उसी की सरकार हरियाणा के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल माहौल देखें चुनाव का तो बीजेपी की ये जो गोहाना और मिर्चपुर वाली रणनीति है ये कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ का जो नारा है, जो इनका ये मैनिफेस्टो है, ये पहले से ही कामयाब होता नजर आ रहा है और हरियाणा इलेक्शन में भी इसका अच्छा खासा फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीएसपी को देखें तो मायावती भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है चुनाव प्रचार में, और अच्छे खासे वोट जो हैं दलितों के मायावती को भी जा सकते हैं। तो मायावती भी कहीं ना कहीं मैदान में उतरी हुई है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद और गठबंधन में जो पार्टी है वे काफी ज्यादा फीकी नजर आ रही है। इस वक्त जो चुनावी माहौल है उससे ये पता चल रहा है कि सीधी सीधी टक्कर हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की है। कल वोटिंग है, उसके बाद देखना यह है कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। हालांकि एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो बीजेपी हरियाणा से भी साफ होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस
पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें।